अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल और मैं हूं मोनिस रजा। मैं हूं अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़े पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज अता करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी को भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस हो गया। अनिल चौहान कहते हैं दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। भारतीय फौज वक्त पर असला न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। भारतीय दिफाई सनत की सर्द मोहरी ने CDS को मीडिया पर आकर कौम परस्ताना दुहाई देने पर मजबूर कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल-वतनी की तवक्का रखते हैं। आप मुआहदा करके वक्त पर डिलीवर न करें, ये सनती सलाहियत का नुकसान है। अनिल चौहान बोले, आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। करप्ट मोदी के दौर इक़्तिदार में भारतीय दिफाई कंपनियां अरबों के हुकूमती फंड्स लेने के बावजूद जदीद हथियार वक्त पर देने में नाकाम। भारतीय CDS की तनकीद खुद भारतीय फौज की दाखिली बदइंतजामी और नाक़िस प्लानिंग की गवाही दे रही है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड अता किया गया। सदर मुमलिकत ने शाह अब्दुल्ला को एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो समेत वफाकी वज़रा ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात भी हुई। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ने पाकिस्तान और उर्दन के देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। ब्रादर मुल्क उर्दन के शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान, बड़े एजाज़ात, ताल्लुकात मजीद मजबूत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एवार्ड देने की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने उर्दन के शाह को एजाज़ अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, फील्ड मार्शल ने शिरकत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और गवर्नर KP फैसल करीब कुंडी ने भी तकरीब में शिरकत की। सदर मुमलिकत और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान मुलाकात भी हुई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत भी की गई। सदर ने बरादर मुल्क के साथ देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर भी इत्तफाक किया। दो रियासती हल के तहत आज़ाद खुद मुख्तारी और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया गया। शाही उर्दन अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान के ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें इदारे की सलाहियतों और मसनूआत पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौसिस मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म भी इस मौके पर मौजूद रहे। शाही उर्दन को पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में होने वाली पेशरफ से आगाह किया गया। उर्दन के शाह का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मौज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। अब्दुल्ला शाह दोम को पाकिस्तानी दिफाई पैदावार में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला के हमरा उर्दनी सिविल अक्सरी वफ्द और शहजादी सलमा भी मौजूद थी। दिफाई ताउन के नए इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में होने वाली तरक्की और मुख्तलिफ जदीद मसनूआत की नुमाइश की गई, जिनमें ड्रोन, स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और मरबूत फायर पावर का शानदार मुजाहरा शामिल था। अब्दुल्ला शाह दोम ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से पेश की जाने वाली मुश्तरका फायर एंड मैन्योर मश्क देखी। मश्क में जमीनी, फिजाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया गया। उर्दन ने पाकिस्तान अफवाज की पेशेवराना महारत की भरपूर तारीफ की। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर शाह अब्दुल्ला दोम के लिए पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत और दोस्ती का इजहार किया। बोले, ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और दोस्ती का आगाज़ है। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खुदकुश हमलावर की गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर की जानिब से अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं।
खुद कुछ हमलावर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पहले फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। नाके पर पहुंचकर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी को खत्ते के अमन के लिए खतरा करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की तरजीह है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। मुज़ाकरात ही इसका दूसरा वाहिद हल है। दोनों ममालिक बातचीत का सिलसिला जारी रखें और ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करें जो तनाज़ात को बढ़ावा दें। उनका मज़ीद कहना था कि रूस ज़रूरत पड़ने पर सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वफाकी हुकूमती हुकाम के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायज़ा लेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म को रेलवे की जानिब से कैंट स्टेशन पर फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर हुकाम के मुताबिक कैंट रेलवे स्टेशन के तज़ीन व आराइश के मंसूबे से मुतालिक इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। तहरीक अदम एतमाद पर आयशुमारी कल होगी। भी आपको बताएं कि मुल्क भर में चीनी की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से अवाम परेशान हो गए। पेशावर में चीनी 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। लाहौर, पेशावर, कराची और कोयटा में भी चीनी के नरखों में इजाफे का सिलसिला जारी है। अवाम ने हुकूमत से चीनी की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सीजन में चीनी इंतहाई महंगी। लाहौर में चीनी की डबल सेंचुरी 200 से 220 रुपए फी किलो मिलने लगी। हुकूमत का 179 रुपए का सरकारी रेट दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। कहते हैं मार्केट में इम्पोर्टेड चीनी दस्तियाब है, लेकिन शहरी खरीदने को तैयार नहीं। दानेदार चीनी की 50 किलोग्राम थैले की कीमत 9,000 रुपए हो गई। शहरियों ने दरामद शुदा चीनी के मयार पर सवालात उठा दिए। चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही है और जब मिल भी रही है तो रेट बहुत ज़्यादा है। पिछले काफ़ी मिलों से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको नीचे लाना चाहिए। ये सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब की पहुंच से दूर ना हो। चीनी जो है वो आसमान से बातें कर रही है, गरीब जाए तो कहाँ जाए। जो चीनी 174 में थी वो कल हो गई 180 रुपये एक दिन में, और जो रिटेल में थी 180 रुपये वो 185 रुपये। दानेदार चीनी के हसूल के लिए अवाम मार्केटों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मिल्स मालिकान ने क्रशिंग सीजन में ताखीर को भी चीनी के बहरान की बड़ी वजह करार दिया। पेशावर में भी चीनी की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। शहरी चीनी 200 से 240 रुपए फी किलो खरीदने पर मजबूर है। होलसेल मार्केट में चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो मिल रही है। कराची में भी चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो मिलने लगी। दुकानदार सरकारी रेट मानने को तैयार नहीं। ताजरों ने कहा होलसेल रेट में मार्केट में चीनी 180 रुपए फी किलो मिल रही है। कोयटा में भी चीनी की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। एक हफ्ते के दौरान कीमत 190 से बढ़कर 229 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। चीनी की कीमतों में इजाफे ने आवाम को चकरा कर रख दिया। हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी एक्शन लिया जाए ताकि चीनी आम आदमी की पहुंच में रह सके। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल शेख हसीना वाजिद पर दायर इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुकदमा है। इस्तगासा ने शेख हुसैना के सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्की लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, जिसके बाद कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया है और दारुल हुकूमत में 400 फौजियों को तैनात कर दिया गया है। अवामी लीग के कारकुनों ने ढाका पर प्रेशा हाईवे को दरख्त काट कर ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया है। शरंगेजी फैलाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 10 अफराद को हिरासत में ले रखा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के खिलाफ दी इकॉनमिस्ट का आर्टिकल सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। खबर को दुरुस्त करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ बोले कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस चीफ जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थी, और अहसन इकबाल बोले जिसने मुझ पर बहतान लगाया वो आज अडियाला जेल में निशान इबरत बने बैठा है। बोले बुशरा बीबी की दी गई मालूमात चंद रोज में दुरुस्त साबित हो जाती थी। बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर जनरल फैज और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। अहसन इकबाल बोले क्या एक एटमी ताकत काले जादू और फौले निकालने से चलती है? वो कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। वफाकी वजीर बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि इकोनॉमिस्ट में लगने वाली स्टोरी ने हमारी बातों की तस्दीक की है। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ऐसी न्यूज़ निकाली कि बदकिस्मती से हमें यहाँ कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने ज़ेर तामीर कोरंगी कॉजवे ब्रिज के काम का जायज़ा लिया। इसके बाद मुराद अली शाह ने ज़ेर तामीर करीमाबाद अंडरपास का दौरा किया, जहां उन्हें बताया गया कि करीमाबाद में 2 गैलन पानी पास की तामीरी जारी है। मंसूबे की लागत 3.81 अरब रुपए है। मंसूबे की फिजिकल प्रोग्रेस 85% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने KDA को काम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत की है। और न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।